हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवीन है और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। राइट, अभी जैसे 9th क्लास की एग्जाम हमारे हो चुके हैं तो अब हमें 10th क्लास में एंटर कर गए, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है रियल नंबर। राइट, तो आज इसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लासेस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन से, और कंप्लीट 10th क्लास की मैं प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी करवाऊंगा इस चैनल पर। राइट, और जितने भी आपके डाउट होंगे, क्वेरी होंगे, वो भी सारे सोल्व करूंगा। और मैं प्रोमिस करता हूँ बच्चों, आपको एक एक चीज में डिटेल्ड में बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल्ड में आपको इस चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूं। राइट, तो अब हम स्टार्ट करें अपना रियल नंबर। राइट, तो रियल नंबर के बारे में कौन कौन स्टूडेंट्स जानता है? जो भी जानता है स्टूडेंट्स, वो यहां पर अपना कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर क्या होते हैं बच्चे हमारे। नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में, है ना। तो वो नंबर सिस्टम जो है वो रियल नंबर कैसे होते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूं। देन हम ये जो क्लासेज है इसमें इंट्रोडक्शन कवर करेंगे फर्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1 है वो स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कवर करेंगे, और फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। राइट, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रियल नंबर्स का कैसे काम करता है। हमारे पास जैसे ना नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में बच्चों हमारे क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम, है ना, ये सारे नंबर्स आते हैं। तो जैसे कैसे वर्क करते हैं हमारे, ये है हमारा फर्स्ट क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। राइट, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चे आपको मालूम है? ये हमारे ना स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सोन, ये इंफिनिटी तक जाते हैं हमारे। राइट, 1 टू इंफिनिटी, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर के बाद हमारे जो नंबर यहां पर आएंगे वो होंगे होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं बच्चों हमारे, जिसकी आर्यभट्ट ने खोज की थी आप जानते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं जो नंबर, कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। राइट, जीरो, 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक ये भी जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए नेचुरल, और ऑल नेचुरल नंबर हमारे हो गए होल होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के बाद हमारा आता है यहाँ पे रेशनल नंबर। कौन से नंबर आते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। राइट, अब रेशनल नंबर कौन से? इंटीजर्स आएंगे, सॉरी, कौन से नंबर आएंगे? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जो हमारी, ये तो जैसे ओल क्या ना, नेचुरल भी पॉजिटिव है, होल भी पॉजिटिव है, बट जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ओल नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ओल पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। यानी माइनस इंफिनिटी से चलते हैं बच्चों और प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे माइनस इंफिनिटी हम लगाते हैं और ये चलेंगे 0 1 2, सॉरी, हाँ, ये क्या होगा? इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, उसके बाद माइनस, यहाँ पे चलता रहेगा, कुछ भी ले लेते हैं हम, -3 -2 -1, है ना। और ये हो गया 0, फिर इसके बाद 1 2 3। ठीक है, ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो ये हमारे हो गए ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर होंगे, ऑल होल नंबर हमारे ऑल नेचुरल नंबर होंगे। राइट, अब इसके बाद आता है बच्चों रेशनल नंबर। हमारे कौन सा नंबर आते हैं? रेशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर जो हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? जो हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे जो हमारे पास 1/3 है, 5/7 है, 8/9 है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे, ये क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म में है। और इसमें क्या, माइनस के नंबर भी आएंगे सारे। ठीक है, 5/3 माइनस का हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 1 माइनस का हो गया। ठीक है, ये सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जो क्योंकि 1 है तो इसके नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं ना, 1 सभी के नीचे हम लगा सकते हैं। तो इसी वजह से ये सारे इंटीजर्स क्या होंगे? रेशनल होंगे ही होंगे। ठीक है, बट रेशनल नंबर जो होंगे वो p बाई क्यू की फॉर्म में मेनली आएंगे। राइट, ये हो गए हमारे रेशनल नंबर बच्चों। अब हमारे आते हैं इरेशनल नंबर। देखो वो जो हमारा प्राइम को प्राइम रहता है वो तो इसी के अंदर आ जाते हैं सारे। ठीक है, और जो ओड इवन रहता है वो भी नेचुरल होल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो है वो नंबर है नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बच्चों इरेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे?
इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों जो कि रूट की फॉर्म में मेनली होते हैं, मेनली रूट की फॉर्म में, लाइक जैसे √3 है बच्चों, ठीक है। अब इसका रूट कंप्लीट होता नहीं है, जब भी हम √3 को ओपन करेंगे तो 1.768768768 सोन तक चलता जाएगा, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, राइट। तो ऐसे नंबर कौन से है? इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ भी √3 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, 8 या फिर हमारा √11 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये नंबर कौन से? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या होंगे? ये सारे नंबर हमारे होंगे रियल नंबर्स, राइट। मतलब जितने भी नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल, ये सारे क्या होंगे? रियल नंबर। तो बच्चों आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा, जिस जिस बच्चों को भी पता होगा, और जिसको नहीं पता तो अब पता चल गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसका हमारा आता है इंट्रोडक्शन का, इसमें हमारे चैप्टर में अब पूछा जाएगा एलसीएम, एचसीएफ एंड हमारा जो रहता है फैक्टर, राइट बच्चों। उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो क्या है? 3 चीजें आएंगी। इसमें हमें पूछा जाएगा एलसीएम, एक पूछा जाएगा एचसीएफ, एक पूछा जाएगा मल्टीपल या फैक्टर, राइट। मल्टीपल या फिर फैक्टर, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो, अब मैं आपको एलसीएम निकालने को बोलता हूं, ठीक है। मैं आपको एक नंबर देता हूं बच्चों, मैंने आपको बोला 15 है आपके पास, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं बच्चों आप? तो जो जो बच्चा निकाल सकता है वो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जो नहीं निकाल सकता वो बताइए क्यों नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए, जब मैं बोलता हूं ना 15 का एलसीएम निकालिए, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं 15 लगाएंगे ऐसे और ऐसे करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है बच्चों। ऐसा करके वो बताएंगे कि ये हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया 3 × 5। बट बच्चों ये एलसीएम हुआ नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों? एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें एक वर्ड आता है हमारे पास कॉमन। बच्चों हम एक सिंगल वर्ड में कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। जब भी हमें कॉमन निकालना है ना, कम से कम हमारे पास 2 नंबर्स तो होने चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर तो होने चाहिए। अब हम एक अकेले में कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, हमारे पास 2 नंबर होंगे। जैसे अब मैं बात करूं तो वो जो हमने करा है ना, फिर वो क्या है हमारे पास? अब जैसे मैं बोलता हूं ना कि 10 और 15 का एलसीएम निकालिए, तो वो आप निकाल सकते हैं, राइट। बट वो 15 का जो हमने निकाला है वो क्या है बच्चों? एलसीएम नहीं है, वो हमारा है फैक्टर। क्या है बच्चों? फैक्टर। या फिर ये क्या? 15 के मल्टीपल्स। जब भी हम ऐसे किसी भी नंबर को, सिंगल नंबर को करेंगे तो वो उसके बच्चों फैक्टर या फिर मल्टीपल होंगे। बट जब हमारे पास कम से कम 2 नंबर हैं, बोला जाए एलसीएम निकालिए, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है जो कि हम बहुत मतलब छोटी क्लास से यूज करते आ रहे हैं। इसको करेंगे 2 5 जा 10, ठीक है। 15 नहीं होगा तो बच्चों एजिटीज आ जाएगा। अब ये 3 पर चलेगा, 5 एजिटीज, 3 5 जा 15। अब ये 5 पर चल रहा है ना बच्चों, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यानी कि अब यदि हम एलसीएम निकालते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 जा 30, यानी कि तो ये होगा हमारा एलसीएम, राइट बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब देखिए ये तो हमने एलसीएम कर लिया, एलसीएम कर लिया। अब हमारे पास आता है एचसीएफ बच्चों। अब एचसीएफ देखो क्या होगा इसका। अब एलसीएम को है ना, हाँ एक मैं सेकंड वे भी बताता हूं, ऐसा सेकंड तरीके से कैसे करेंगे इसको। जैसे वो भी आपको मालूम है, 10 हम सिंगल ले लेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, हो गया। और सेकंड नंबर हमारे पास जो 15 था, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 बच्चों, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम हमारे पास आएगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका? जो 10 के फैक्टर हैं हमारे पास 2 × 5, ठीक है। 15 के हमारे पास जो है 3 × 5।
तो अब इसके मल्टीपल्स को है ना क्या होता है, जो कॉमन्स है उनको अलग हम एक कर लेंगे जो जो कॉमन आते हैं, और जो विदाउट कॉमन है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके साथ एलसीएम के अंदर। 2 नहीं कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ गया, तो यहां पे आ जाएगा 5 और ये एक हमारा है 3। तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 बच्चों। तो देखिए अभी भी क्या है, इन दोनों का एलसीएम नंबर का 30 था, यहां भी 30 है, बट यहां पे हम एक चीज और निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, एचसीएफ, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है बच्चों, जो इन दोनों में कॉमन है वो होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे इन दोनों में कॉमन कौन है, यही है 5, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा बच्चों, 5। तो ये हमने एलसीएम निकालना सीख लिया दो तरीके से, ठीक है, और एचसीएफ हमने निकालना सीख लिया कैसे, जो कॉमन है वो हम हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसे नंबर मिल जाते हैं, जैसे 13 आ गया और एक हमारे पास यहाँ पे हाँ 12 आ गया, ठीक है बच्चों, या 15, जो भी नंबर आप लेंगे। अब 13 को जब हम फैक्टर करते हैं तो 31 जा 30, ये हो गया इसका फैक्टर, और 12 को करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे बच्चों, हमारे पास आएगा 30, 30 का क्या होगा 30, 12 का क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, राइट, तो बट बच्चों इस कंडीशन में यदि हम इसको ना 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 तो 13 ही रहेगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। तो सेम नीचे भी यदि इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो इस वजह से जब भी जिस भी नंबर में हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो वहां पर क्या कॉमन होगा बच्चों, 1 कॉमन रहेगा वहां पर, राइट। तो इस कंडीशन में एचसीएफ क्या बन जाता है हमारा, 1, राइट। तो ये हमने आज जो एलसीएम एचसीएफ का और कॉमन फैक्टर का तो मतलब पता चल गया ना, ये जो सभी के सिंगल सिंगल के करेंगे तो वो फैक्टर होते हैं, एलसीएम जो कंबाइन करके होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन मिलता है, राइट। बट आपको मालूम है एलसीएम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, हमें कहां पर नीड होती है मेन इसकी, जिसको हम बोलते हैं ना लिस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चों, क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये ना मेनली यूज किया जाता है फ्रैक्शंस को, है ना, दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए। कोई भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा हमारे पास कुछ भी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, उसमें ना कोई भी नंबर फ्रैक्शंस में आ गया, ठीक है, तो उनको बच्चों जब ऐड करना होता है ना, विदाउट एलसीएम नहीं कर सकते हम ऐड, क्योंकि उनका क्या ना, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ऐड नहीं होगा, तो क्या उनका हम मिनिमम जो नंबर है जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, ऐसा नंबर निकालने के लिए एलसीएम का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से, क्योंकि देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं ना आपको डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, एक एक चीज ऐसी पढ़ाऊंगा आपको याद रहेगा कि एलसीएम क्या होता है, क्यों इसका यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हमारे पास जैसे ना एक नंबर आ जाता है 5/3 प्लस आ जाता है 6/5। अब इनको डायरेक्ट ऐड कर पाना ना थोड़ा हमारे लिए क्या कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इस कंडीशन के लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला गया कि जो हमारा कम से कम नंबर जिसको जो दोनों नंबर्स को हमारा डिवाइड करे, ठीक है, ताकि हम इन नंबर को ऐड कर पाए। जैसे अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको मालूम होगा 3 5 का हम क्या एलसीएम लेते हैं, राइट। तो 3 1 जा 3 एंड 5 एचटीज 1 एचटी जाएगा, 5 1 जा 5, तो अब इसका एलसीएम हमारा बन जाता है 15। अब हम इसको करते हैं 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 15 एंड 15 कितना होता है 30 एंड 3 उसमें बधा, ये हो जाएगा 33/15। ऐसे तो पॉसिबल नहीं था ना इनको ऐड करना, बट एलसीएम यहां पर रिक्वायरमेंट होता है, राइट। एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा कोई भी दो नंबर्स के बीच का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों में कंबाइन होता है वो निकालने के लिए। लाइक जैसे जब कोई भी नंबर नहीं मिल रहा तो 1 तो होगा ही, अदरवाइज जो नंबर जैसे यहाँ पे 5 हमारा हो रहा था वो एचसीएफ होता है बच्चों। और फैक्टर मैंने बताया है कि ये भी जितने भी हम कर रहे हैं ये तो एलसीएम है, ये भी जितने सिंगल सिंगल के करेंगे वो क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ये कंसेप्ट एक यहाँ पे क्लियर होता है।
नेक्स्ट इसके बाद हमारा एक एलसीएम के बेसिस पर ही एक कंसेप्ट है वो करते हैं, देन हमारा इसका फाइनल कंसेप्ट आएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज से, ठीक है, एनसीईआरटी की। देखिए बच्चों, अब एक इसमें ना सेम ही कंडीशन है, एक फॉर्मूला हमें मिलेगा जिसमें हम लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो कि इक्वल होगा फर्स्ट नंबर के, जिसके बारे में अभी हमने बताया था ना, एलसीएम में 2 नंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें कॉमन लेना पड़ता है, एचसीएम में भी सेम 2 ही नंबर होंगे, सिंगल नंबर का नहीं निकाल सकते, है ना। तो अभी जैसे हमने 2 नंबर लिए थे, आपको मालूम होगा 10 और 15, जिनका हमारा एलसीएम 30 आया था, राइट, तो उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, उसका एचसीएफ भी हमने निकाला था, आपको याद होगा, आप रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को। अब जैसे एलसीएम उसका हमें मालूम है कितना था, 30 था, राइट बच्चों। ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर के, राइट, क्लियर है। तो अब हमारे पास एचसीएफ नहीं है, इस कंडीशन में क्या एक चीज देगी दिया होगा बच्चों आपको, या तो आपको एलसीएम दिया होगा या फिर आपको एचसीएफ दिया होगा, राइट। अब हमें क्या एलसीएम दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट नंबर हमने जो कि 10 लिया था, सेकेंड नंबर जो कि हमारा 15 था बच्चों, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकलेगा इसमें, बस करना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 15, अब ये जो मल्टीप्लाई में 13 था ये डिवाइड में आ जाएगा, आपको मालूम है ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपको मालूम है उसका एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला था वो 5 था बच्चों, तो आ गया ना 5। सेम एक ये कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों, चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से उसको सीखेंगे क्योंकि वो पेपर में भी हमारा एवरी ईयर देखने को मिलता है, लगभग 3 या फिर 5 मार्क्स के अंदर, राइट, जिसमें हमें एक नंबर दिया होता है और नंबर होता है इरेशनल नंबर, राइट, बस उसको क्या है हमें प्रूव करके दिखाना होता है कि ये इरेशनल है या नहीं है, राइट। जैसे कि मैं लेट कर लेता हूं बच्चों, उसमें ये नंबर ऐसा कुछ आएगा, आपको कोई √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, 13 आ सकता है बच्चों, बट हम √3 लेके स्टार्ट करेंगे उसको, √3 इज अ इरेशनल नंबर, ऐसा करके आपको दिया जाएगा, प्रूव दैट कि √3 इज अ इरेशनल नंबर, राइट, ये हमें आप दिया जाएगा कि √3 जो है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है बच्चों, राइट। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे सब, ये मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हमें थोड़ा सा क्या एक याद करके चलना है, मान के चलिए थोड़ा एक कंसेप्ट बेसिस पे चलना है, इसमें लेट करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बस याद से करना है इसको। देखिए कैसे करना है बच्चों, हम यहाँ पे लेट लिखेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, हमने माना कि √3 जो है वो इरेशनल नहीं, हम मानेंगे उसको रैशनल नंबर है, हमने माना कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों, सब क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, √3 जो है बच्चों उसको हम लिखेंगे a एंड बाई बी के इक्वल, ठीक है, और ए बी जो है वो क्या है हमारे पास, a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। बच्चों आपको मालूम है को प्राइम नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, जो भी हमारे 6, 7, 8, 9 क्लास आते हैं उनमें को प्राइम नंबर हमारे आते हैं। चलिए कोई बात नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं, को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, जैसे ना हमारे पास सबसे पहले को प्राइम नंबर के अंदर 2 नंबर्स आएंगे, कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे बच्चों, राइट। मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूं 5, 6, 7, 8, ठीक है, 2 नंबर जिनका हमारा कॉमन फैक्टर या मल्टीपल ओनली 1 हो, राइट, जिनका कॉमन फैक्टर या मल्टीपल ओनली 1 होता है बच्चों, वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हमने यहाँ पे लिया को प्राइम नंबर 5 और 6 है बच्चों, तो ये क्या एक हमारा को प्राइम नंबर है, 2 नंबर है 5 और 6। इसी प्रकार से ए एंड बी हमारे 2 नंबर हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट सिंगल नंबर नहीं आता इसमें, राइट।
5 6 7 हो सकता है। अब इनके कॉमन मल्टीपल देखें तो क्या हो सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1, 7 का क्या होगा बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 1, तो कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो इस वजह से जितने भी हमारे मतलब कोप्राइम नंबर होते हैं उन सभी का कॉमन फैक्टर होता है बच्चों 1, राइट। तो ये तो आप क्लियर हो गया होगा कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्या करना है बच्चों, इसका स्केयर करना है आपको, राइट, स्केयर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अब इसका जब हम स्केयर करते हैं ना बच्चों, √3 का स्केयर एंड a का स्केयर डिवाइड बाय, सॉरी या होल स्केयर करेंगे पहले, है ना, ऐसे करेंगे, राइट। अब √3 का जब हम स्केयर करते हैं तो इससे क्या होगा ना, ये √3 से सॉरी स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3, और यहां पर क्या हो जाएगा, a का भी स्केयर हो जाएगा एंड b का भी स्केयर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिख सकते हैं ना 3b² इक्वल हो जाएगा हमारा a², राइट, 3b² हम इक्वल हो जाएगा a²। तो बच्चों एक कंसेप्ट यहां पे हमारे पास आ जाता है कि जब हम b² इक्वल लिखेंगे तो डिवाइड बाय 3 चला जाएगा, तो यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट हमें मिल जाता है कि a कोप्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज क्योंकि उसको 3 डिवाइड कर रहा है, 1 नहीं 3 डिवाइड कर रहा है बच्चों, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय, a² इज डिविजिबल बाय 3, so that a is also divisible by, also divisible by तो बच्चों a भी डिविजिबल होगा 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है यहां से a को प्राइम नहीं है, हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। तो ये तो हमने a के लिए किया, अब एक बार इसको b के लिए भी कर देते हैं हम, राइट। वो कैसे करेंगे, लेट करेंगे बच्चों हम यहां पे, लेट a इक्वल हम 3c लेंगे, ठीक है, लेट करेंगे a इक्वल 3c। अब जो c है बच्चों वो क्या है, c इज एन इंटीजर, इंटीजर्स मैंने आपको बताए थे जो माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं, ठीक है, -∞ टू +∞, राइट। यहां पर लिखेंगे c इज एन इंटीजर, ठीक है बच्चों। अब इसका भी क्या करेंगे, स्केयर करेंगे सेम टाइप से, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट यहां पे इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे इसका स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसका स्केयर करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा, a का भी स्केयर हो जाएगा, देन 3c का भी स्केयर हो जाएगा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्केयर इक्वल 3 3 जा 9 एंड c², समझ आ गया ना, हमने इसका स्केयर कर दिया वहां पे, बस a² इक्वल 9c², राइट बच्चों। अब हम यहाँ पे ना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, a² किसके इक्वल था यहाँ पर 3b के, तो अब इसको हम यूज करेंगे कि जो हमारा यहां पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जो a² है ये इक्वल हो जाएगा 3b² के, और ये इक्वल हो जाएगा 9c² के बच्चों, ठीक है। ये 3 इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाता है b² इक्वल 9/3, और ये होगा c², 3 3 जा 9, तो यानी कि अब हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर 3 लिख सकते हैं। तो b² इक्वल किसके आ गया बच्चों, c² के, राइट। b² इक्वल किसके आ गया, 3c² के। तो यानी कि यहां से भी हमें क्या पता चलता है कि जो b² है वो डिविजिबल बाय 3 के है। b² क्या बच्चों, डिविजिबल बाय 3, एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सेम लाइन हमें यहां पर भी ये लिख देनी है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको, b²
डिविजिबल बाय 3 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हो गया बच्चों, ये सेम हमने कंसेप्ट किया और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो अब इसके बाद यहां पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास है स्पेस, तो यहां पे लिखेंगे a एंड b हैविंग अ कॉमन फैक्टर, कि a और b जो नंबर्स हमने को प्राइम नंबर्स माने थे उनका एक कॉमन फैक्टर है बच्चों, जो कि है 3, राइट। a एंड b हैविंग अ कॉमन फैक्टर, फैक्टर 3, ठीक है। तो जब इसका a और b का कॉमन फैक्टर 3 हो जाता है, तो यहां पर बच्चों हमारे लिए क्या हो जाता है, देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पर विरोधाभास, हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन there is a contradiction because of our wrong assumptions, because of our wrong assumptions। हमने जो गलत assumptions मानी थी, assume किया था बच्चों कि √3 रैशनल नंबर है, तो वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर क्रिएट हो जाती है। तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumptions, देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर √3 इज अ इरेशनल नंबर, इस वजह से √3 रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है, राइट बच्चों। √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट्स होंगे जो हमारे एक्सरसाइजेस के अंदर फर्स्ट चैप्टर के यूज होने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, एंड नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 में मिलते हैं, ठीक है। और जितने भी डाउट्स हम कमेंट कर दीजिए, मैं श्योरली उनका 101% आपको आंसर दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चों।